नए सफर की लज्जतों से जिस्म जां को सर करो। नए सफर की लज्जतों से जिस्म जां को सर करो। सफर में होंगी बरकतें, सफर में होंगी बरकतें, सफर करो, सफर करो। नमस्कार, जय श्री राम। फिर एक बार आप सभी का हृदय की गहराइयों से चार्ट ऑफ द वीक में फिर एक बार स्वागत। देखिए, आज चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही रोचक चार्ट से, और इस रोचक चार्ट के साथ जुड़ा है एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन, यानी कि एक बहुत ही दमदार सवाल। इस सवाल का जवाब आपको देना है और अपने आप से यह सवाल आपको करना है। देखिए, सबसे पहले आइए चार्ट देखते हैं और फिर मैं सवाल आपके सामने रखूंगा। इस सप्ताह का रोचक चार्ट है निफ्टी का, लेकिन हम निफ्टी का डेली या वीकली चार्ट नहीं बल्कि निफ्टी का ईयरली चार्ट देखेंगे। तो आइए निफ्टी का ईयरली चार्ट देखते हैं, जो कि इस सप्ताह का रोचक चार्ट है। तो देखिए, जो कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, ये है निफ्टी का ईयरली चार्ट। और आप में से जो लोग ईयरली चार्ट से वाकिफ नहीं हैं, उन्हें बता दूं कि ईयरली चार्ट का मतलब होता है कि एक कैंडल एक साल के डेटा को दर्शा रही है। तो यहां जो ये चार्ट है, ये कई सालों का इतिहास है निफ्टी का। अगर आप पिछले 20 सालों का इतिहास उठा करके देखें, देखिए अभी 2022 की शुरुआत हो रही है, तो 2002 की शुरुआत से 2022 की शुरुआत के इस 20 बरस के कालखंड को देखें। 2 दशकों का समय है, 20 कैंडल्स हैं। तो आप पाते हैं कि 20 में से 17 कैंडल्स ग्रीन हैं। मात्र 3 कैंडल्स पिछले 20 वर्षों में रेड बनी हैं। इससे आपको पता लगता है कि निफ्टी की दिशा क्या है, निफ्टी के अंदर जोर कितना है। निफ्टी पिछले 20 सालों में से 17 साल तक ग्रीन कैंडल्स बनाती रही है। आपको जानकर हैरत होगी कि 2002 की शुरुआत में, यानी कि आज से 20 साल पहले, निफ्टी का स्तर कुछ 1060, 1080 के आसपास होता था, 1100 मान लीजिए। और आज आप देखिए निफ्टी 18,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि पिछले 20 वर्षों में निफ्टी ने 15 गुना होकर के दिखाया है। अगर आपने मामूली सी रकम भी निफ्टी में, अच्छे शेयर्स में, ताकतवर शेयर्स में लगाई होती, तो आज कल्पना कीजिए कि किस तरह का पैसा बनता। देखिए, अब मुद्दे की बात यह है कि जो हो गया वो तो सामने है, लेकिन जो होगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए, अगर यही ट्रेंड निफ्टी पर कायम रहा, 2029-2030 तक का एक व्यू बनाइए, यानी कि आने वाले 8 या 9 बरस तक अगर निफ्टी में इसी तरह की तेजी बनी रही, 1 या 2 कैंडल्स लाल बनी और बाकी तमाम कैंडल्स ग्रीन बनी, तो कल्पना कीजिए कि इस ट्रेंड से कितना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। सवाल यह है कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या दिल से उतने मजबूत हैं कि इस आने वाली तेजी का फायदा उठा पाएंगे? देखिए, इसमें काफी उठापटक होगी, चुनाव होंगे, बजट होंगे, अर्थक्वेक होंगे, बीमारियां होंगी, हर तरह के जलजले आएंगे। लेकिन इस स्टैटिस्टिक्स को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा कि पिछले 20 कैंडल्स में 17 कैंडल्स हरे रहे हैं। अगर आने वाले 8 कैंडल्स में से 7 कैंडल्स हरे बनते हैं, तो सोचिए जबरदस्त पैसा बन सकता है। सवाल आपके लिए यह है, आपने क्या कमाया? आप इस सवाल पर फोकस रखिए। देखिए, इस पूरे खेल का एक ही उद्देश्य है, आपने क्या कमाया। और आने वाले वर्षों में कमाई के ढेरों मौके आपके सामने आएंगे। इन मौकों को पहचानने के लिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, पेशेवर ढंग से निवेश करने के लिए ही
ये चैनल मैंने शुरू किया है। बस आप इस चैनल के साथ चलते रहिए, अनेकों कार्यक्रम में लेकर के आऊंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आने वाली इन ग्रीन कैंडल से आप वंचित ना रह जाएं। किसी छोटी बड़ी गिरावट में, हल्की फुल्की वॉलेटिलिटी में अपने लक्ष्य को और इस महत्वपूर्ण जानकारी को भुला न दें। विश्वास रखें कि आने वाला समय बहुत ही स्वर्णिम होने वाला है। बस आपको उसकी तैयारी करनी है, थोड़ा सा लंबा सोचना है, प्रोफेशनली सोचना है और फिर देखिए कमाल। तो यह है इस सप्ताह का रोचक चार्ट, निफ्टी का ईयरली चार्ट। और अब झटपट बात करते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट्स ऑफ द वीक की। इस सप्ताह तो लंबी फहरिस्त थी, चुनना भारी हो रहा था कि किसको शामिल करें और किसको शामिल न करें, लेकिन फिर अंत में दो चार्ट्स मुझे पसंद आए। इन दोनों चार्ट्स की चर्चा करने से पहले एक चार्ट का हल्का सा जिक्र कर लें और यह चार्ट है लक्ष्मी मशीन वर्क्स का। जी हां, हमारा पुराना चार्ट ऑफ द वीक लक्ष्मी मशीन वर्क्स, जिसको 2020 में सितंबर के महीने में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था। मुझे जहां तक याद पड़ता है कुछ 3700-3800 रुपए का भाव होता था और इस स्टॉक ने हाल में 10,000 के क्लब में प्रवेश पा लिया है और यही वजह है कि इसको इस सप्ताह फिर से हम चार्ट ऑफ द वीक में इसका उल्लेख कर रहे हैं। 10,000 रुपीज यानी कि 5 डिजिट्स में LMW ट्रेड कर रहा है। तो देखिए ये होती है ताकत चार्ट्स की। मुझे याद है कि जब इसका जिक्र चार्ट ऑफ द वीक में मैंने किया था, इसके प्रीवियस हाईज 8,000 के लेवल्स की भी चर्चा मैंने की थी। उस समय तो 7-8 हजार के स्तर भी बड़े ऊंचे लगते थे। आज ये शेयर 5 डिजिट्स में ट्रेड कर रहा है और आने वाले समय में जाने कहां ट्रेड करे। तो यह है ताकत सही चार्ट के चुनाव की और साथ ही धीरज के साथ सही शेयर के साथ बने रहने की। तो आइए एक नए चार्ट्स की चर्चा करते हैं जो इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब जीतने वाले हैं। सबसे पहले इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। तो देखिए इस सप्ताह के रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक की चर्चा करते हैं। इस सप्ताह अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट मुझे बेहद पसंद आ रहा है। देखिए बड़ी मुद्दत के बाद अडानी एंटरप्राइजेस में ये बड़ा दमदार भीषण ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। 1700 के ऊपर स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट दर्ज किया। कई महीनों का कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है। मैंने इस चार्ट पर फिबोनाची लेवल्स अंकित किए तो लेवल्स देख करके मैं चौंक गया। 2900 का स्तर निकल करके आ रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस है इस सप्ताह का बेमिसाल रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। अब देखिए हम सब जानते हैं कि अडानी एंटरप्राइजेस हाई बीटा, हाई वॉलेटिलिटी, बड़ा ही जोखिम भरा शेयर है, लेकिन इसकी चाल भी उसी तरह की है। तो अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट मुझे इस सप्ताह विशेष आकर्षित कर रहा है और इसको मैंने इस सप्ताह रनर्स अप चार्ट का खिताब दिया है। और अब चर्चा इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की, लेकिन उससे पहले आप सबको मेरा निर्देश है कि तुरंत प्रभाव से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अब सुनिए इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। देखिए इस सप्ताह कड़ा मुकाबला था, लेकिन एक शेयर बाजी मार गया। यह चार्ट बहुत समय बाद मेरे रडार पर आया है। स्टॉक का नाम है प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड। एक जमाने में इस कंपनी का नाम होता था प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड और अब नाम हो गया है प्रिज्म जॉनसन। जबरदस्त काम करती है ये कंपनी। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा है। लगभग 7500 करोड़ के इर्द गिर्द का मार्केट कैप है। कई सारे कारोबार में ये कंपनी है। बड़ा कारोबार है सीमेंट का, जो कि इनका मेन बिजनेस है। इसके अलावा टाइल्स बनाती है ये कंपनी जॉनसन के नाम से। और तीसरा कारोबार है आरएमसी का, यानी कि रेडी मिक्स कंक्रीट का कारोबार करती है ये कंपनी और पूरे देश के आरएमसी का लगभग 10% यही कंपनी यानी कि प्रिज्म जॉनसन सप्लाई करती है। तो देखिए जबरदस्त बिजनेस है, शानदार ग्रोथ है। और देखिए भवन निर्माण, कंस्ट्रक्शन, ये जो स्पेस है इसमें क्रांति आई है काफी समय बाद।
और इसका बड़ा लाभार्थी होगा ये कंपनी यानी कि प्रिज्म जॉनसन, जिसमें कि बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले चार्ट के दर्शन कर लें। तो लीजिए पेश है इस सप्ताह का विस्फोटक चार्ट ऑफ द वीक यानी कि प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड। और प्रिज्म जॉनसन के चार्ट को जैसे ही आप स्वयं आराम से, तसल्ली से, गौर से देखेंगे, आप क्षण भर में समझ जाएंगे कि क्यों इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का यह खिताब मिल रहा है। देखिए जबरदस्त चार्ट है, बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आते हुए दिखा। ये चार्ट को करीब से समझते हैं। देखिए जब आप चार्ट देखते हैं तो आपको साफ एक रेजिस्टेंस नजर आती है जो कि इस सप्ताह बड़े ही साफ ढंग से पार होती हुई दिखाई पड़ी। इस चार्ट को सबसे पहले आइए लाइन चार्ट में बदल देते हैं। तो देखिए जैसे ही चार्ट को लाइन चार्ट में बदलेंगे आपको ये रेजिस्टेंस साफ दिखाई पड़ेगी। रेजिस्टेंस 142 के आसपास है। ये स्तर कोई मामूली स्तर नहीं है। 142 से टकरा करके ही 2017-18 में हमने बड़ा फॉल देखा था। यह स्टॉक 30 रुपए तक नीचे आया, 142 से 30 रुपए, और उसके बाद फिर बहुत मेहनत संघर्ष के बाद वापस से उसी मुकाम को हासिल करने में सफल रहा है। और इस बार ये जो ब्रेकआउट है इसके बड़े मायने हैं, क्योंकि पिछले साल भी ये 142 को पार नहीं कर पाया। इस साल हमने देखा है कि 142 के ऊपर एक बड़ा वीकली क्लोज इस सप्ताह आते हुए दिखा। तो यह वजह है इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देने की। अब सवाल है कि आगे क्या होगा, यानी कि किस प्रकार के लक्ष्य फिबोनाची के माध्यम से निकल करके आते हैं। देखिए स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि कोई इतिहास नहीं है इन स्तरों का। इसलिए अब लक्ष्य निकालने के लिए फिबोनाची का इस्तेमाल करना होगा। तो आइए फिबोनाची एक्सटेंशन की मदद से निकालते हैं टारगेट। पहला ही टारगेट काफी रहेगा। तो आइए पहला टारगेट निकालते हैं। बड़ा करेक्शन आया है, इस पर जब आप फिबोनाची डालते हैं तो टारगेट निकल आते हैं ऊपर। पहला टारगेट है लगभग 210 रुपए का, 161% फिबोनाची लेवल है। इसके ऊपर का टारगेट तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, फिर भी ये लेवल देख लेते हैं। 320 रुपए का बहुत दूर है। 320 आया तो शेयर डबल हो जाएगा। 210, 320 ये दो अहम फिबोनाची स्तर हैं जिनको जहन में रखना है। और यह है चार्ट जिसको इस सप्ताह आपको डीपली स्टडी करना है। प्रिज्म जॉनसन है इस वीक का चार्ट ऑफ द वीक। तो बाकमाल चार्ट है और जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। आपने देखा कि फिबोनाची के कितने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निकल करके आ रहे हैं। तो यह है इस सप्ताह के सबसे दमदार चार्ट जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है और इन चार्ट्स को स्वयं से स्टडी करना है। इन चार्ट्स को क्यों चार्ट ऑफ द वीक में शामिल किया गया है, इनके पीछे क्या तर्क, क्या लॉजिक है, इसको समझने का प्रयास करें और इस तरह से अन्य शेयर्स का भी आप चुनाव करें। देखिए याद रखिए कि चार्ट ऑफ द वीक में जिन भी शेयर्स की हम चर्चा करते हैं किसी में भी मेरी खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं होती है। आप बेहतर शेयर्स का चुनाव कर पाएं, शेयर्स का चुनाव किस तरह से किया जाता है और कैसे उनके साथ विश्वास रखा जाता है, यह चार्ट ऑफ द वीक के जरिए मैं आपको बताने का प्रयास निरंतर करता रहता हूं। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक आपको लगा कैसे, ये मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और जो काम मैंने आपको सौंपा है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का वो तुरंत कर लीजिए। बहुत जल्द इस चैनल पर बड़ा दमदार नया कार्यक्रम मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। ये सब आपके लिए होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।